नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर पवन नागनाथ एमेकर, कै बापूसाहेब पाटील एकंबेकर महाविद्यालय हनेगाव, तालुका देगलूर, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र। मैं हिंदी विभाग से हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के सामने बीए प्रथम वर्ष की कथा साहित्य इस पेपर में से बैठन यह कहानी यों उस कहानी का कथासार आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। यह जो कहानी है वह इस बैठन शीर्षक को लेकर बनाई गई कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हमारे बचपन को याद दिलाने का काम इस कहानी के कथाकार द्वारा हुआ है। हम जब स्कूल जाते थे तब स्कूल की हमारी मनोदशा को यहाँ पर चित्रित किया गया है, लेकिन इस कहानी का जो नायक है वह इस कहानी के माध्यम से हर एक पाठक को विचार करने के लिए मजबूर कर देता है कि किस प्रकार से वह इस नए शिक्षा व्यवस्था में वह पढ़ाई करने के लिए, यहाँ पर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार से विभिन्न समस्याओं का सामना करता है, यह सोचना पाठक के लिए एक प्रकार से अनिवार्य हो जाता है। इस कहानी को नीरजा माधव जी ने लिखा है। यह एक मौलिक या संवेदनशील कहानी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कोतवालपुर नामक देहात में सन 1962 में नीरजा माधव का जन्म हुआ। नीरजा माधव ने अनेक उपन्यास और कहानियाँ लिखी है। आपने लेखन पर उन्हें हिंदी संस्थान लखनऊ की तरफ से यशपाल सम्मान 1998 प्राप्त हुआ। यह नीरजा माधव जो कहानीकार है उनके द्वारा लिखी गई यह बैठन कहानी बाल मनोवैज्ञानिकता का चित्रण करती हुई नज़र आती है। बैठन कहानी का कथासार हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। प्रस्तुत कहानी का नायक एक छोटा सा बालक है जिसका नाम पशुपति था, जिसे पुतान के नाम से पुकारा जाता था। पुतान गांव में रहने वाला गरीब बच्चा है। इसे शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा है। शिक्षा प्राप्त करने हेतु पुतान अपनी बहन के गांव सारनाथ जाता है। वहाँ की शिक्षा अर्जन में न उनके पास यूनिफॉर्म है, न बैग है, न किताबें है और न ही समय पर भोजन। वह अपनी गरीब परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए अपने बहन के आश्रय में पढ़ने का प्रयास करता है। बैठन कहानी का कथासार हम आज देख रहे हैं। शहरी शिक्षा के लिए आवश्यक साधन इस पुतान के पास न होने पर वह अपने घर वापस चला जाता है। एक छोटे से बालक की मनोवैज्ञानिकता का चित्रण आलोच्य कहानी के द्वारा हुआ है। जब एक दिन पुतान को अपने बहन के घर से खाना नहीं मिलता है तब वह भूखा ही स्कूल चला जाता है। स्कूल में एक कार्यक्रम था। सभी बच्चों को उस कार्यक्रम के लिए ले लिया जाता है, लेकिन पुतान के पास यूनिफॉर्म न होने के कारण उसे उस कार्यक्रम में सहभागी नहीं बनाया जाता है। भूख से तड़प रहे पुतान को स्कूल की दाई के द्वारा दूसरे बच्चे का टिफ़िन निकालकर खाना खिलाया जाता है। जब मैडम को टिफ़िन खाने की बात पता चलती है तब वह पुतान को जोर का तमाचा लगाती है और स्कूल के बाहर भेज देती है, स्कूल के बाहर निकाल देती है। प्रस्तुत कहानी में जब पुतान अपनी बहन के घर पढ़ने के लिए गांव से शहर जाने लगता है तब पुतान की माँ के द्वारा पुतान के लिए एक बैठन बनवा कर दिया जाता है।
यह बेटन यानी स्कूल को जाते समय लेकर जाने वाली स्कूली बैग, जिसे इस कहानी में बेटन कहा गया है। यह बेटन पुतान की माँ ने उसके साड़ी को फाड़कर बनवाकर दी थी। माँ की ममता का प्रतीक यह बेटन है, जिसके माध्यम से लेखक ने माँ की ममता को प्रस्तुत किया है। माँ के ममत्व को यहाँ पर सभी के सामने उजागर करने का प्रयास किया है। जब पुतान की माँ उसके लिए यह बेटन सीने का काम करती है, तब पुतान के माँ की उंगली में सुई चुभ जाती है। तब वह अपनी उस माँ की उंगली लेकर अपने मुंह में डाल लेता है और उस खून को चूसने लगता है। तब लेखक ने पुतान की माँ के द्वारा बेटन की सिलाई करते समय का जो वर्णन इस प्रकार किया हुआ हमें दिखाई देता है, जैसे अम्मा की उंगली में डोरी सीलते हुए सुई चुभ गई थी, खून की एक बूंद उंगली की पोर पर चमक उठी, उसने लपक कर अम्मा की उंगली को अपने मुंह में डाल चूस लिया, अम्मा बिगड़ पड़ी थी उसके ऊपर। यह क्या पागलपन है? खून मुंह में जाकर कुछ नुकसान कर देता तो? मान लो सुई में जंग लगी हो और खून के साथ वह भी। यहाँ पर इस वर्णन के माध्यम से लेखक ने एक माँ की चिंता को प्रस्तुत किया हुआ है। किस प्रकार से एक माँ की अपने बेटे के प्रति चिंता होती है, उस चिंता को यहाँ पर लेखक ने प्रस्तुत करने का काम किया है। पुतान छोटा सा बालक है जो अपने बहन के घर पढ़ाई के लिए जाने वाला था, और जब वह अपने माँ के पास उस रात बैठता है तो वह माँ उसके लिए एक बेटन बनवा कर देती है। तो उस बेटन बनाते समय की माँ की पीड़ा को लेखक ने इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया हुआ नज़र आता है। और जब वहाँ पर सुई चुभी जाती है, तब एक माँ के प्रति अपने बच्चे का प्रेम, और जब उस बच्चे के गलती करने पर माँ का डांटना, माँ का ममत्व, इस कहानी को एक प्रकार से और अधिक सुंदर बना देता है और यथार्थ चित्रण यहाँ पर लेखक का दिखाई देता है। इसके आगे पुतान को उसकी मैडम के द्वारा डांटा जाता है। तब पुतान अपने घर वापस आ जाता है और उस रात अपने बहन और जीजा, जहाँ उनके घर में वह रहता था, बहन और जीजा के पास वहाँ रहता था पुतान, तब वहाँ वह आ जाता है और जीजा और बहन दोनों की बातें वह उस रात सुनने लगता है। जीजा उसकी बहन से कह रहे हैं, न धरिया में गुण न बाबा का दहेज, एक तो खुद ही खटते खटते ज़िंदगी नरक है, उस पर से दहेज में यहाँ पुछिल्ला लेकर चली आई है, कलेक्टर बनने लाई है, कमाई लाद देगा कलेक्टर बन के, किताब कॉपी जूता टाई जीन्स कपड़ा और ऊपर से अढ़ैया भर भोजन। इस प्रकार की बातें इस पुतान के जीजाजी पुतान की बहन से कहने लगते हैं। अपने जीजाजी की इन बातों को सुनकर एक प्रकार से पुतान का बालक मन जो है वह दुखी हो जाता है, टूट जाता है। अब उसे स्कूल में मैडम अच्छी तरह से बात नहीं करती थी, एक प्रकार से उसके पास पढ़ाई के कुछ साधन नहीं थे, उसके पास यूनिफॉर्म नहीं थी, इसलिए मैडम स्कूल में उसे डांटने लगती है। और यहाँ पर घर पर वह भी उसके जीजाजी और उसकी बहन एक प्रकार से उसके यहाँ रहने पर समाधानी नज़र नहीं आते हैं। वह भी उसके यहाँ रहने पर उनको भी पुतान का यहाँ रहना
खटकने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पुतान रोज़ सवेरे उठकर सब्जी बेचने के लिए जाता था, अपने पढ़ाई के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करने का प्रयास करता था, जो एक बालक के अवस्था में उसे केवल और केवल शिक्षा का काम करना चाहिए, लेकिन वह सुबह उठकर एक प्रकार से सब्जी बेचने जाया करता था। एक प्रकार से कुछ पढ़ाई का आर्थिक बोझ अपने जीजाजी का कम कर सके या अपनी बहन का बोझ कुछ हल्का कर सके, इसलिए वह ऐसे काम भी यहाँ पर करता हुआ नज़र आता है। लेकिन उसके जीजाजी उसके यहाँ रहने पर संतुष्ट नहीं नज़र आते हैं, इसलिए पुतान पूरी तरह से निराश हो जाता है और एक प्रकार से वह यहाँ पर नाराज़ हो जाता है। पुतान जैसे आज कितने बच्चे हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई के लिए किस प्रकार की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से जलील होना पड़ता है, इन सारी बातों का चित्रण लेखक ने इस आलोच्य कहानी के माध्यम से किया हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से पुतान पूरी तरह से निराश हो जाता है, पुतान पूरी तरह से नाराज़ हो जाता है और उसकी जो पढ़ाई करने की इच्छा थी, पढ़ाई करने की जो जिज्ञासा थी, वह यहाँ पर टूट जाती है और पुतान अपनी गांव वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी मानसिकता पूरी तरह से गांव वापस चले जाने की लगती है और वह उसे अब सिर्फ अपनी माँ याद आती है कि अब यहाँ पर उसका कोई भी नहीं है। स्कूल के द्वारा डांटा जाना, स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों से उसे दूर रखा जाना, एक प्रकार से बच्चों के द्वारा उसको एक प्रकार से चिढ़ाया जाना और उसी के साथ साथ मैडम के द्वारा भी इस पुतान को मार पड़ना और एक प्रकार से अनेक समस्याओं का सामना इस छोटे से बालक को जब करने पड़ता है, तब वह पूरी तरह से टूट जाता है और गांव वापस जाने की पूरी तरह से तैयारी यहाँ पर करते हुए नज़र आता है। इस प्रस्तुत कहानी के माध्यम से अगर हम इस कहानी के कुछ निष्कर्ष देखना चाहेंगे तो हमें यहाँ पर नज़र आएगा कि प्रस्तुत कहानी में बाल मनोवैज्ञानिकता का चित्रण हुआ है। इसी के साथ साथ वर्तमान संवेदना शून्य शिक्षा पद्धति में उसे अपना गांव और बैठन याद आना उसके संघर्ष विराम को ही सूचित करता है। गांव में बैठन की कीमत है, लेकिन शहर में इस बैठन को कोई भी कीमत उतनी नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई के लिए हर एक बच्चे के पास नया बैग होता है, वह बैग लेकर स्कूल आता है, लेकिन पुतान के पास वैसा बैग यहाँ पर नहीं था। आरक्षण और आर्थिक विपन्नता का चित्रण भी इस प्रस्तुत कहानी में किया हुआ नज़र आता है। एक बालक को पढ़ाई के लिए किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वास्तव दर्शन इस कहानी में एक प्रकार से यथार्थता के वास्तव दर्शन होते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं कि पुतान जैसे गरीब बच्चों को अगर पढ़ना है और वह कुछ पढ़ना चाहता है तो किस प्रकार से विभिन्न समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है, किस प्रकार की विभिन्न समस्याओं को वह देखकर एक प्रकार से टूट जाता है। पुतान गांव से शहर अपने बहन के पास पढ़ने की जिज्ञासा लेकर आया था, लेकिन उसकी आर्थिक विपन्नता के कारण उसे यहाँ पर इस पढ़ाई को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ता है। अपनी पढ़ाई करने की इच्छा को एक प्रकार से यहाँ पर तोड़ देना पड़ता है, दबाना पड़ता है और वास्तविकता को स्वीकार कर वह अपने गांव वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा वर्णन इस कहानी के माध्यम से यहाँ पर लेखक ने, कथाकार ने यहाँ पर किया हुआ है। बैठन के माध्यम से लेखक ने माँ की ममता का चित्रण इस कहानी के माध्यम से किया हुआ नज़र आता है। इस कहानी में बहुत कुछ बताया गया है, बहुत कुछ कहा गया है और माँ और बेटे के प्रेम की, ममत्व का भी चित्रण इस प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हुआ नज़र आता है। पुतान की माँ के द्वारा लेखक ने एक माँ की भावनाओं का यथार्थ चित्रण किया है, जो कि एक माँ का अपने बेटे के प्रति जिस प्रकार से प्रेम होना चाहिए, उसी प्रकार के प्रेम की वास्तविकता का चित्रण यहाँ पर हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और वास्तविक रूप से यहाँ पर अगर देखा जाए तो पुतान जैसे कितने बच्चे हैं कि जो आज की इस शिक्षा व्यवस्था में, आज की इस पढ़ाई में पूरी तरह से निराश होकर अपने इस पढ़ाई करने के मकसद को पूरी तरह से खो देते हैं, अपनी इच्छाओं को यहाँ पर
असफल होते हुए देखते हैं। तो यह जो बेठन कहानी है वह यहाँ पर वास्तविकता के दर्शन कराती है कि किस प्रकार से एक छोटा सा बालक अपनी पढ़ाई की इच्छा को अधूरी छोड़कर किस प्रकार से वापस अपने गांव चला जाता है, और किस प्रकार से शहर में स्कूल की मैडम के द्वारा हो या उसके जीजाजी के द्वारा हो, एक प्रकार से उसे किस प्रकार का बर्ताव उनका उसके साथ होता है, इसका भी चित्रण लेखक ने प्रस्तुत कहानी के माध्यम से यहाँ पर किया हुआ नज़र आता है। एक प्रकार से इस कहानी में बहुत कुछ बताया गया है और बहुत कुछ यहाँ पर समझाया भी गया है, जो मैं आप सभी के सामने यहाँ पर प्रस्तुत करने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया है। आप सभी को समझाने का यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास इस बेठन कहानी के माध्यम से किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। धन्यवाद। थैंक यू।